नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मतदान के बाद पहाड़िया मंडी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम। शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। भेलूपुर थाना अंतर्गत साड़ी कारखाने में लगी भीषण आग। आग के चलते सिलेंडर फटने से 2 व्यक्तियों सहित 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह झुलसे। और यूक्रेन से अपने घर लौटी छात्रा व उसके परिजनों ने प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। और अब खबरें विस्तार से। मतदान के बाद पहाड़िया मंडी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी गई। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के बाद ईवीएम मशीन को पहाड़िया मंडी के स्ट्रांग रूम में रखा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय व पुलिस अधिकारियों के साथ होने वाली काउंटिंग के मद्देनजर निरीक्षण किया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि ईवीएम की सुरक्षा हेतु निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उनका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। स्ट्रांग रूम और सीपीएमएफ की सुरक्षा में ईवीएम रहेंगे। सीआरपीएफ द्वारा पूरे तरीके से इनकी सुरक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी अंतिम रूप से स्क्रूटनी का कार्य हो रहा है। प्रत्याशियों के जो प्रस्तावक हैं उनके साथ आरओ और ऑब्जर्वर को स्क्रूटनी करनी होती है कि किसी भी बूथ में कोई भी रिपोलिंग की आवश्यकता है या नहीं है। कुछ समय में ये प्रक्रिया भी पूर्ण करा ली जाएगी और परिसर को खाली करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से हर स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनके माध्यम से पैनी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही बुधवार को मतगणना की ट्रेनिंग होनी है। इसके बाद गुरुवार को मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश हैं कि अंदर सारे स्ट्रांग रूम सीपीएमएफ की सुरक्षा में रहेंगे, उसके लिए सीआरपीएफ की हमको एक प्लाटून अलॉट हुई है और सीआरपीएफ की प्लाटून ने जैसे ही स्ट्रांग रूम सील होते गए वैसे वैसे अपनी अभिरक्षा में सारे स्ट्रांग रूम ले लिए हैं। आज ये जो कार्य यहाँ पे चल रहा है ये अंतिम रूप से स्क्रूटनी का काम चल रहा है, जिसमें राजनीतिक दलों के और प्रत्याशियों के ऑथेंटिक जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसके साथ आरओ और ऑब्जर्वर को स्क्रूटनी करनी होती है कि किसी भी बूथ में कोई रिपोलिंग की आवश्यकता है कि नहीं है। ये सारा प्रोसेस लगभग 1-1.5 घंटे में स्पष्ट हो जाएगा और उसके बाद ये सारा एरिया खाली कर दिया जाएगा। इसके बाद केवल और केवल इसके अंदर सीपीएमएफ ही रहेगी। जो स्ट्रांग रूम सील हैं वो ऑलरेडी लॉक्ड हैं और उनको टच नहीं किया जाएगा। केवल बरामदे में जो कार्रवाई चल रही है ये भी इसका समापन हो जाएगा। इसके बाद काउंटिंग की व्यवस्था इसी कैंपस के बाद हॉल्स में रखी गई है, तो उनकी भी सारी की सारी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। नगर निगम के माध्यम से मोबाइल टॉयलेट हो, शौचालय हो वो या बैरिकेडिंग की आवश्यकता, वो सारी चीज़ें पूरी की जा रही हैं ताकि जो हमारे कल काउंटिंग एजेंट आएँ या काउंटिंग पार्टीज़ के लोग आएँ उनको दिक्कत ना हो। कल काउंटिंग की लास्ट ट्रेनिंग होगी और परसों काउंटिंग होनी है, उसकी भी सारी व्यवस्था यहाँ की जा रही है। सुरक्षा के लिए हर स्ट्रांग रूम पे सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। उस सीसीटीवी की फीड सारी वहाँ पे कंट्रोल रूम में मिल रही है जहाँ पे राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, तो वो सारी के सारे स्ट्रांग रूम के लॉक वगैरह देख भी सकते हैं। कल जब स्ट्रांग रूम सील हुआ था उस समय भी सारे फ्रंट के जो दरवाजे हैं, पीछे जो दीवार चुन के सारे दरवाजे खिड़कियां पैक की गई हैं, वो सब का निरीक्षण करा दिया गया था। और अब भी काउंटिंग जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं कैंडिडेट्स के, उनको सीपीएमएफ बीच बीच में जाके निरीक्षण कराती रहेगी ताकि वो अंदर भी जाके निरीक्षण कर सकें, सीसीटीवी के माध्यम से कर सकें। और वैसे तो सारा कैंपस एक ही जगह से दिख ही जाता है, ये कैंपस एक ही जगह से दिख जाने वाला ओपन ही है, तो यहाँ से भी वो लगातार मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो भी इलेक्शन के निर्देश हैं वो सारे पालन किए जा रहे हैं और किसी भी कैंडिडेट की कोई क्वेरी है सुरक्षा के बारे में तो उसको भी प्रॉपरली सेटल किया जा रहा है। काउंटिंग को लेकर क्या तैयारियां, कितने राउंड में होनी है, क्या काउंटिंग की तैयारियां हम लोगों के 4 बड़े हाल हैं, उसी में आधे हाल को डिवाइड करके 4 बड़े गोदाम में 8 विधानसभाओं की काउंटिंग कराई जाएगी। उनकी बैरिकेडिंग वगैरह सारी पूरी करा दी गई है, अंदर की व्यवस्था पूरी करा दी गई है। ईवीएम के लिए 14 टेबल लगेंगी। इसके अलावा पोस्टल बैलेट की 1 टेबल और जो फौजी भाइयों के जो पोस्टल बैलेट रिटर्न होके आते हैं ईटीपीवीएस, उसकी 1 टेबल। तो कुल मिला के 16 टेबल पे काउंटिंग होगी। 1 टेबल होती है आरओ की, जिसपे काउंटिंग के रिजल्ट दिए जाते हैं चक्रवार, वो 17वीं टेबल होगी। तो प्रत्येक जो भी हमारे कैंडिडेट हैं
उनको 17 काउंटिंग एजेंट बनाने हैं। वो बनाने का पास जारी करने का काम शुरू हो गया है। उनके लिए जो बेसिक व्यवस्थाएं होती हैं, टॉयलेट, पानी आदि की, वो सब कराई जा रही हैं। अनाउंसमेंट के लिए माइक वगैरह की व्यवस्था, मीडिया के लिए विशेष व्यवस्था है, वहाँ पे पंडाल बना के टीवी लगा के उनको। हम लोग हर तरह से तैयार हैं। आज से 50 वर्ष से पहले गांव में लोग कहते थे कि जागते रहिए, पहले चौकीदार हुआ करते थे। तो इस रूप में हमारे कार्यकर्ता लठ लेकर ये बूथ पर लड़ने का काम करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बेईमानी पर ये सरकार, कुछ अधिकारी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उनके बेईमानी को देखते हुए हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण हर बूथ पर, यहाँ पर काउंटिंग स्तर पर लड़ने का काम करेंगे। किस तरह से आप लोग जो है ईवीएम मशीन के लिए हम लोग जो अपनी टीम गठित किए हैं और 8-8 घंटा का समय अपने 2 कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर दिए गए हैं। श्री प्रसाद गुप्ता मंडलीय चिकित्सालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया। श्री प्रसाद गुप्ता मंडलीय जिला चिकित्सालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें डॉक्टर लिली श्रीवास्तव, पूनम रॉय व ऋचा सिंह को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मिशन शक्ति की अध्यक्षा डॉक्टर प्रिया शर्मा ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अस्पताल कर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाना और उनके विचारों से लोगों को अवगत कराना रहा। वहीं इस अवसर पर महिलाओं ने एक दूसरे को भी इस दिवस की बधाई दी। मैं अध्यक्षा हूँ मिशन शक्ति की। तो ये जो मिशन शक्ति कार्यक्रम पिछले साल ही सरकार ने शुरू किया था, जिसके साथ हम हर महीने औरतों के और अपने स्टाफ की हेल्थ के लिए और माइंड सेट के लिए ये सब प्रोग्राम करते रहते हैं। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो हम मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या संदेश दे रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं संदेश ये देना चाहती हूँ कि ऐसे दिवस को आयोजित करके हम ये नहीं दिखाना चाहते कि नारी शक्तिशाली है। नारी अपने में ही एक शक्ति है, बस लोगों को उस शक्ति को लेने का ढंग होना चाहिए। सबको, जब तक एक समाज तरक्की नहीं कर सकता जब तक नारी का सम्मान नहीं है। तो ये दिन हम इसीलिए करते हैं ताकि सब अपने मन में ये करें कि नारी छोटी लड़कियों को, बच्चियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, और तभी देश विकसित होगा। तो किन लोगों को सम्मानित किया जाएगा? हमारे यहाँ पे जो निदेशक हैं मानसी चिकित्सालय की, डॉक्टर लिली श्रीवास्तव जी, उनको, और मिसेस पूनम राय हैं, वो हैंडीकैप्ड हैं, पर उन्होंने 12 साल वो बेड पे पड़ी रहीं, पर उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और वो एक वर्ल्ड क्लास पेंटर के रूप में उभरी। उनके समक्ष में बहुत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं, तो हम उनको सम्मानित करेंगे। और हमारे बीच में एक ऋचा सिंह जी हैं, वो बहुत ही एक्टिव सोशल वर्कर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और ट्रेन करती हैं लेडीज़ को कि वो कैसे अपना भविष्य संभालें, और स्पीकर बहुत अच्छी हैं, और हम उनको भी विशिष्ट अतिथि के रूप में हम उनको सम्मान। भेलूपुर थाना अंतर्गत साड़ी कारखाने में भीषण आग लग गई। वहीं आग के चलते सिलेंडर फटने से 2 व्यक्तियों सहित 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह झुलस गए। भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित गौरीगंज मोहल्ले में स्थित एक मकान में मंगलवार की सुबह आग लगने से 2 व्यक्ति और 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से झुलस गए। आग मकान के अंडरग्राउंड में बने साड़ी के कारखाने में रखी साड़ियों में लगी थी, जिसकी जद में प्रथम तल पर स्थित किचन में रखा गैस सिलेंडर आने से उसमें विस्फोट हो गया, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया। फिलहाल मौके पर फायर कर्मियों के साथ एसीपी भेलूपुर प्रवीण सिंह मैफोर्स के साथ मौजूद रहे। स्थानीय निवासी मोहम्मद खालिद ने बताया कि ये साड़ी पॉलिश करने वाले इम्तियाज का कारखाना है, जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसी में ऊपर परिवार भी रहता है। आग की लपटें ऊपरी तल पर पहुंची, जिसकी वजह से आग की चपेट में आने से गैस सिलेंडर भी फट गया। इससे आग ने विकराल रूप ले लिया और इससे 2 लोग एवं 2 फायर कर्मी विकास कुमार और अजीत कुशवाहा और एक पीआरडी के जवान बुरी तरह झुलस गए हैं, जिन्हें पहले कबीर चौरा फिर ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। मोहम्मद खालिद ने बताया कि घर वालों के अनुसार साड़ियां भरी हुई थी, इससे आग बहुत तेजी से बढ़ी। उन्होंने बताया कि इम्तियाज गद्दीदारों से साड़ी लेकर उनको माड़ी, पॉलिश आदि का कार्य करवाते हैं। ये नीचे साड़ी की गद्दी थी और ऊपर उनका कहना है शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, और उसी में मतलब आवाज़ ऊपर तल्ले में आवाज़ का भी था, जिसमें आग लगने के कारण जो है गैस सिलेंडर की टंकी जो है वो फट गई, और उसकी वजह से
एक कामरान नाम का आदमी और एक गोलू नाम का आदमी और 3 पुलिस वाले वो बुरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं जिनको मतलब इलाज के लिए कभी चौरा भेजा गया, फिर उसके बाद उनको ट्रामा सेंटर जो है रेफर किया गया। आग का कारण यही है, घर वाले बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट लगी थी, जिससे चूँकि साड़ी की गद्दियाँ थी, साड़ी उसमें भरी हुई थी और साड़ी की वजह से जो आग जो पकड़ा है उसको मतलब जो है वो ऊपर तल्ले में किचन था, यानी आवास का जो घर है किचन में गैस सिलेंडर उसी आग से फट जाने के कारण ये हादसा हुआ। देखिए, हमें सूचना मिली 10:01 पर कि एक साड़ी के गोदाम में आग लगी हुई है, जिसमें हमें फायर टेंडर भिजवाना सुनिश्चित किया। पहले भेलूपुर से एक टेंडर जैसे ही आया, जैसे ही ये लोग हौज बिछा रहे थे तो अंदर कोई जो पहले से आग लगी हुई थी, जिससे कि जो अंदर सिलेंडर इसमें खाना कुछ लोग बना रहे थे शायद, वो सिलेंडर बाहर से गर्म हो रहा था, अंदर से गैस एक्सपेंड की। जैसे ही हमारे सिपाही अभी फायरमैन जो थे हौज बिछा रहे थे, तभी वो ब्लास्ट हो गया, जिससे हमारे 2 फायरमैन घायल हो गए हैं। एक का चेहरा और पैर हाथ ये सब पे 3rd डिग्री बर्न है। उसको पहले कबीर चौरा भेजा गया, वहाँ से उसको ट्रामा सेंटर भेजा जा रहा है। एक विकास यादव जिसको कुछ टुकड़े लगे हैं चेहरे पर और शरीर पर, उसको भी कबीर चौरा से ही ट्रामा सेंटर दोनों को हम रेफ़र करा रहे हैं। ये फिर आग जो थी वो उस विस्फोट के नाते ऊपर के फ्लोरों में फैल गई, जिसके बाद से भेलूपुर से 2 फायर टेंडर और चेतगंज से 3 फायर टेंडर भेजे गए, जो लगातार पंपिंग कर इसको अभी बुझा लिया गया है। अभी थोड़ा हीट है, जिसको कूलिंग किया जा रहा है, जो करीब 24 घंटे इसको ठंडे होने में उसको लगेंगे। ये भेलूपुर से भेलूपुर में कहीं गैस सिलेंडर फटा है, जिसमें कि आग लगी है, और ये हमारे फायरमैन हैं जो कि आग बुझाने के और लोगों को निकालने के प्रयास में हल्का सा झुलस गए हैं। तो वो हमारे यहाँ आए हैं और यहाँ भर्ती हैं। बर्न वार्ड के 11 नंबर कक्ष में इनको भर्ती किया गया है, लेकिन बर्न बहुत थोड़ा सा चेहरे पे है, हाथ के ऊपर है और पैर के ऊपर है, बाकी सारे शरीर के हिस्से बचे हुए हैं, इसलिए सुरक्षित हैं। लेकिन जैसा इनका फायर वाले जो इनकी सीफो इनकी रिक्वेस्ट है कि इनको ट्रॉमा सेंटर वो ले जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम इनका रेफरल ट्रॉमा सेंटर के लिए बना रहे हैं, वहाँ पर इनको भेजा रहे हैं। यूक्रेन से अपने घर लौटी छात्रा व उसके परिजनों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। वाराणसी की केदारनगर कॉलोनी निवासी कृतिका सिंह यूक्रेन की छात्रा हैं। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने से भारतीय छात्रों के साथ वहां के रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कृतिका के पिता ने बताया कि यूक्रेन में युद्ध की स्थिति देखकर हम लोगों को बेटी की चिंता सता रही थी। हम लोग पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी पहल पर पोलैंड बॉर्डर से हम लोगों को मदद मिली। वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों ने भी मदद पहुंचाई है। यूक्रेन से लौटी कृतिका सिंह ने बताया कि खार्किव में स्थिति काफी खराब है, वहां पर हर घंटे के अंदर बम धमाके हो रहे हैं। कृतिका ने बताया कि हम लोग जब बॉर्डर पार कर लिए तो बहुत अच्छी मदद मिली। कृतिका ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया कि उन्होंने दूसरे देश में बिना वीजा के प्रवेश करने की व्यवस्था कराई। यूक्रेन से कल लौटी, वहाँ पे बहुत खराब स्थिति है, खार्किव में स्पेशली। वहाँ दिन में 5 से 6 बार हर आधे घंटे में बॉम्बिंग हो रही है। तो किस वहाँ पे जो छात्र रह रहे हैं, आप जैसे लोगों को कैसे मदद मिल रही? किस आप बॉर्डर से निकली हैं? मैं पोलैंड बॉर्डर से निकली हूँ, पर पोलैंड बॉर्डर तक किसी भी वेस्टर्न साइड में किसी भी बॉर्डर पे जाने के लिए हमें खुद से एम्बेसी ने कहा खुद से जाने के लिए, यूक्रेन एम्बेसी ने। बट कीव से जो स्टूडेंट गए हैं उनको एम्बेसी लेके गई, बट खार्किव से जो स्टूडेंट गए हैं वो खुद ही गए हैं। तो किस तरह का स्थिति है, जिसे और कितना डर था? कितने किलोमीटर दूर पे था बॉर्डर आपका? बॉर्डर 1300 किलोमीटर दूर था। तो कैसे गई वहाँ पे और कौन कौन मदद की आपको जाने में? वहाँ से हम हॉस्टल से हम लोग खुद ही गए थे। वहाँ से 10 किलोमीटर स्टेशन तक चल के गए थे। रास्ते में मिसाइल वगैरह गिर रही थी। फिर उसके बाद वहाँ से ट्रेन में भी इंडियन स्टूडेंट को चढ़ने नहीं दे रहे थे वहाँ के गार्ड्स। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने $100-200 पे किया और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी चढ़ गए। फिर वहाँ से लवीव से कैब या बस करके हम बॉर्डर तक गए। तो रास्ते में किसी प्रकार का डर आपको लग रहा था? क्योंकि जिस तरह से बमबारी हो रही थी, युद्ध की स्थिति बनी थी, बहुत डर लग रहा था कब बम गिर जाए हमारे ऊपर। तो आपके लिए तिरंगा सहारा भी बना था, लोग कह रहे थे बॉर्डर पे भी और रास्ते पे भी जो लोकल लोग थे वो लोग भी देख के इंडियन फ्लैग को सैल्यूट कर रहे थे।
वहाँ फ्लैग लेके हम निकले थे, हर एक के पॉकेट में, हर एक के फ़ोन में था फ्लैग। तो इंडियन फ्लैग के सारा जो बताया जा रहा है कि अन्य कंट्री के लोग भी इसी को इस्तेमाल कर रहे थे अपने बचने के लिए, तो कितना सही बताया जा रहा है? हाँ, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी लेके गए थे इंडियन फ्लैग बस में लगा के, जो अदर बॉर्डर गए थे पोलैंड के अलावा। तो रास्ते में जैसे आप लोग युद्ध की स्थिति बनी थी, तो कितना दिन टेम्परेचर वहाँ का क्या स्थिति था और आप लोगों की स्थिति कैसी थी? बंकर में तो उतना टेम्परेचर नहीं पता लग रहा था, बट जब रास्ते में थे बॉर्डर पे -5 -4 ऐसे टेम्परेचर था। और वहाँ पे हम इंडियन टाइम से रात के 8:30 बजे से सुबह 6 बजे तक, और कई स्टूडेंट्स 15 घंटे भी खड़े थे, 16 घंटे भी। तो आप कितने घंटे खड़ी थी? मैं 12 घंटे खड़ी थी। और वहाँ पे मतलब जब इंडियंस आगे जाने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ यूक्रेनियन सोल्जर्स अपनी गन अनलॉक करते रहे थे। बॉर्डर पार की तो वहाँ के बाद आपको कैसी मदद मिली और घर कैसे आए? बॉर्डर पार करने के बाद मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी थी वहाँ पे। जो एम्बेसी ने होटल बुक किया था वो भी बहुत अच्छा था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जलवा सतरंगी मेला व नारी शक्ति सम्मान आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में वुमेन्स स्पिरिट क्रिएशन की तरफ से जलवा सतरंगी मेला एवं नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अंजू श्रीवास्तव अखिल भारतीय कायस्थ समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। मेले का उद्घाटन अंजू श्रीवास्तव एवं सोनी जायसवाल और उनकी टीम द्वारा किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 101 महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दौरान सोनी जायसवाल ने बताया कि नारी शक्ति सम्मान देने और सतरंगी मेला का आयोजन समाज की सभी महिलाओं को जागरूक कर उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। सम्मान प्राप्त करने वाली सभी महिला अपने अपने कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कुशलतापूर्वक समाज और परिवार में अपनी भूमिका निभाते हुए अपनी पहचान बनाकर समाज के लिए कार्य कर रही हैं। आज 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसके उपलक्ष्य में मैंने एक सतरंगी मेला का आयोजन किया हुआ है और इस कार्यक्रम में लगभग समाज की जो उत्कृष्ट महिलाएं हैं 101 महिलाओं को सम्मानित कर रही हूँ। और क्या क्या इसमें अलग कर रही हैं जो महिलाओं के लिए जो हो? सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि महिला की एक पहचान मानी जाती है और महिला को पूजी जाती है, तो आज हम अपनी सोसाइटी की तरफ से वो सभी महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं जो अपने बलबूते पर अपना एक मुकाम हासिल की हुई हैं, चाहे वो घरेलू महिला हैं, चाहे वो सामाजिक महिला हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो नर्स हैं। हम ऐसे सभी लोगों को यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। कुछ दिव्यांग लोग भी हैं जो यहाँ पर सम्मानित होने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद भी अपने आप को मजबूत बनाते हुए, समाज के साथ लड़ते हुए अपने आप को एक सक्षम बनाया है, अपने आत्मविश्वास को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को मजबूत कर आत्मनिर्भर बनाया है। तो ऐसी महिलाएं यहाँ पर हैं, लगभग 101 महिलाएं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक छत के नीचे महिला सशक्तिकरण को इकट्ठा करके 101 महिलाओं को सम्मानित करके उनके कार्यों को प्रोत्साहित करना है। हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी आज हमारे यहाँ मेला लगा हुआ है, इसमें सारी महिलाएं जो अपने बलबूते पर अपना बिजनेस कर रही हैं, अपने घर को, परिवार को चलाते हुए समाज को भी देख रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि औरत शक्ति है और शक्ति का ही रूप है। तो जब शक्ति औरत में है तो वो अपने कामों को, अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित भी करती हैं और अपना एक नाम भी जग में फैलाती हैं, जिससे हमारे समाज का, परिवार का और खुद उनकी भी एक पहचान बनती है और उनको एक नाम मिलता है, सम्मान मिलता है। मैं एक नारी सशक्तिकरण से मतलब जुड़ी हुई हूँ, तो इस वजह से मैं अपना स्टॉल लगाई हूँ हेल्दी वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। वो मेरी खुद की कंपनी है, अनुपमा मैम इसके डायरेक्टर हैं। तो हम लोग बस ये चाहते हैं कि हर पल हमारे देश में पूरा अच्छे से वो करें और हमारे प्रोडक्ट का जो ये क्वालिटी है बहुत फाइन होता है। तो हम अपने
बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं और नारी वो है तो अपनी नारी को उभारने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नारी किसी से कम नहीं हैं, हम अपने बिजनेस को अपने आप को दुनिया और समाज के सामने लाना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल हेल्थ केयर, पर्सनल केयर एंड पर्सनल केयर सारे कुछ इसमें आते हैं। मतदान की प्रक्रिया संपन्न होते ही मतपेटिका सींच कर रवाना की गई। 7वें चरण का मतदान संपन्न होते ही पोलिंग पार्टियां व पुलिस दल सक्रिय रहा। सभी पार्टियों के बूथ एजेंट की उपस्थिति में मतदान पेटिका सीज की गई। बीएसएफ के जवानों सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल व सेक्टर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मतपेटिका रवाना की गई, जिसमें सभी बूथ कर्मचारियों ने अपना सहयोग दिया। मैं वीर सिंह सेक्टर 22 दक्षिणी बनारस से, और राम प्यारी कॉलेज में 9 बूथ थे और सहपूर्वक जो है बहुत अच्छे से पूरा वोटिंग हो गया है और सब लोग यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं, सब पार्टियाँ से। क्या संदेश देना चाहेंगे? शांतिपूर्वक मतदान बहुत शांतिपूर्ण से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। 10 तारीख को इसका निर्णय होगा। हाँ, 10 तारीख में होगा। चौकाघाट क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते हुई मारपीट में एक बच्चा घायल हो गया। जैतपुरा थाना अंतर्गत चौकाघाट चौकी क्षेत्र में जमीनी विवाद का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा करने पर रोकने पर बूढ़े पिता को मार खाते बच्चे ने उनकी जान बचाने के लिए जब आगे बढ़ा तो विपक्षियों ने बच्चे की ही जमकर पिटाई कर दी, जिसकी वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। वहीं परिजनों ने बताया कि इसकी शिकायत 112 और चौकाघाट चौकी इंचार्ज को दी गई, जिस पर उन्होंने तहरीर लेने से मना कर दिया और वापस लौटा दिया। याजुद्दीन जी, क्या मामला है और किस तरीके से गंभीर हुए हैं आप? मामला ये है कि बड़ी बाजार काली सबिल्लापुरा वहाँ पे घरेलू पारिवारिक मैटर था। वहाँ पापा को सबने मारे थे, छुड़ाने गए, मकसूद और उनके लड़के मिलकर हमें मारे और पैर टूट गया मेरा। अच्छा, आपके पापा को कौन मार रहा था? मकसूद और उनके कौन लगते हैं वो? जिनसे पापा घर खरीदे जी, उनके मामा लगते हैं। मारा है? आपके पापा को मारा जा रहा था? वो जबरदस्ती ताला कब्जा कर लिए, तोड़ के ताला अपना लगा लिए थे। आपको किस तरीके की चोटें आई है? पापा को मार रहे थे, छुड़ाने के लिए गए तो दोनों लोग मिलकर हमको मारने लगे। तो आपको क्या गंभीर चोटें भी आई है? हाँ, पैर में चोट लग गया, टूट गया। हाँ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मतदान के बाद पहाड़िया मंडी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम। शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। भेलूपुर थाना अंतर्गत साड़ी कारखाने में लगी भीषण आग। आग के चलते सिलेंडर फटने से 2 व्यक्तियों सहित 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह झुलसे। और यूक्रेन से अपने घर लौटी छात्रा व उसके परिजनों ने प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।